को जागृत करना है तो गुरु के सानिध्य में रह कर के ही जागृत करना पड़ेगा। और गुरु क्या करता है? गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से केवल एक सहारा देता है। ठीक है, शक्तिपात का मतलब ये समझ लीजिए, शक्तिपात का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का प्रदान करना, ज्ञान आपके अंदर डाल देना। ठीक है, और जो भी शक्तिपात का मतलब ये होता है कि शक्तिपात का मतलब कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे टीवी में दिखाता है ना कि भगवान ने ऐसे हाथ उठाया और यहाँ से एक तेज निकला और आपके अंदर जाके घुस गया। बात समझ में आ गई? तो कुछ लोग जो है ऐसा ही मानते हैं कि शक्तिपात का मतलब जो है यही होता है। ठीक है, परंतु शक्तिपात का तात्पर्य ये नहीं होता है। ठीक है, शक्तिपात का तात्पर्य ये होता है कि गुरु का जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है वह ज्ञान आपके अंदर तब प्रस्फुटित करता है, तब आपको देता है जब आप एकदम उसके योग्य बन जाते हो, जब आपकी एबिलिटी पूरी तरह से बन जाती है। आज का व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, जब अपनी आंखों से देखता है तो मानता है। ठीक है, उसको ऐसे नहीं मानेगा। स्वामी विवेकानंद के साथ ऐसा ही घटित हुआ था। ठीक है, शक्तिपात का मतलब कि रामकृष्ण परमहंस ने जो है उनको ऐसा ज्ञान बताया वेदांत का, ऐसा ब्रह्म और आत्मा का और माँ काली का ऐसा उन्होंने ज्ञान बताया, ऐसा क्रिया बताया कि इसके माध्यम से तुम माता काली का साक्षात दर्शन कर सकते हो। तो शक्तिपात का मतलब होता है ज्ञान, वह उत्कृष्टतम और वह रहस्यमयी ज्ञान, जो ज्ञान गुरु आपको आपके कानों के द्वारा आपको सूक्ष्म रूप से आपको प्रदान करता है। तो उसी को शक्ति मतलब क्या? बल, ज्ञान, ज्ञान का बल आपको ऐसा ज्ञान देता है कि जिसे तुरंत आप उसका पालन करते हो तो उससे तुरंत उस शक्ति को आप प्राप्त कर जाते हो। ठीक है, शक्तिपात का मतलब आप ये मत समझिए कि कोई शक्ति आई और तुरंत ऐसे हाथ उठाया और आपके हाथ से प्रकाश निकला और आपके अंदर घुस गया। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, न वेदों में लिखा हुआ है, न उपनिषदों में लिखा हुआ है, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये एक मिनट गीता जी, इनका प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए तो आपके प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो क्या होता है राजकुमार जी कि इसमें क्या होता है कि जो शक्ति आती है वह शक्ति तब आती है जब शिष्य उस योग्य बन जाता है। मतलब शिष्य को करीब 99% शिष्य उस अवस्था तक पहुंच जाता है, तो गुरु मात्र 1%, 1.1% जो है केवल ऐसे सहारा दे देता है। ठीक है, ऐसा ये ईश्वर का नियम है कि कोई भी किसी को अपनी शक्ति नहीं प्रदान करता है और नहीं कर सकता है। भगवान राम कितने साल तक वन में रहे? 14 साल तक वन में रहे। भगवान राम ने 14 सालों में लगभग, आप जब रामायण पढ़ोगे, आरण्य कांड पढ़ोगे, तो भगवान राम उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के एक भी ऋषियों को नहीं छोड़ा। सभी ऋषियों के आश्रमों में गए, परंतु भगवान राम ने, बहुत से ऋषि उनको कहे कि मैं अपना पूरा तप आपको बल दे देता हूँ, तो भगवान राम ने ये कहा कि मुझे किसी दूसरे का तप और बल नहीं चाहिए। हाँ, जो आप ज्ञान दोगे, जो हमें विद्या दोगे, उस विद्या के बल पर मैं शस्त्र को धारण करूँगा, उस ज्ञान को प्राप्त करूँगा। तो भगवान राम ने 14 साल तक ऋषियों के आश्रमों में घूम घूम करके वह ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कौन सा ज्ञान? जो सबसे उत्कृष्टतम, जो हमें सिद्धि प्रदान करता है। क्योंकि जब योग दर्शन पढ़ोगे आप तो आपको उसमें पता चलेगा कि कोई भी शक्ति, कोई भी शक्तिपात, जब तक आप कोई कर्म नहीं करोगे तो तब तक वह शक्ति आपको नहीं प्राप्त होगी। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा भ्रम यही फैलाया गया है कि कोई ऐसा गुरु ढूंढो, और गुरु के पीछे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, नकली गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं कि हमको कोई गुरु मिले और हमें शक्तिपात कर दे। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई ऐसा गुरु मिलेगा और आपको टच कर देगा और आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता।
वो सब ठगने पे लगे रहते हैं। वो कहता है कि हमारे साथ 10 साल तक तुम रहो, हमारे साथ 10 साल तक तुम घूमो, तो तुम्हें मैं ये सिद्धि दे दूंगा। और मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो अपने गुरुओं के साथ घूमते घूमते उन्होंने 20 साल 25 साल लगा दिया है, परंतु उनको कुछ नहीं मिला। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, सन्यासियों को भी जानता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी आपके अंदर शक्तिपात कर ही नहीं सकता है। भगवान ने, आपकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है, आपका ज्ञान अलग है और दूसरे का ज्ञान अलग है। आप ही बता दीजिए, छोटा सा प्रयोग बता दीजिए, आप अपने जीवन में किस क्षेत्र में सबसे माहिर हैं, बताइए। बहुत बढ़िया। तो आपको इसमें बहुत अच्छी जानकारी है ना? जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है और इसके बहुत अच्छे जानकार हो। तो क्या आपके परिवार में जो अन्य सदस्य हैं उनको यही ज्ञान आप किसी शक्ति के द्वारा उनको दे सकते हो? कौन सी शक्ति का प्रयोग करोगे आप? नहीं। अगर मान लीजिए कि आप उनको शक्तिपात करना चाहते हो, तो कौन सा शक्तिपात करोगे? मान लीजिए आपका लड़का है और आपसे वह यह भूगर्भ विज्ञान पढ़ना चाहता है, तो आपको किस तरह से उसको शक्तिपात करोगे आप? हाँ, ज्ञान के द्वारा। मतलब आप उसको पढ़ाओगे, बैठा करके 1 घंटा डेली जब पढ़ाओगे, जब आप उसको उसका ज्ञान दोगे, तब शक्तिपात होगा ना। तब उसको आपका ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो इसी को शक्तिपात कहते हैं। और दूसरी चीज मैं बता, रामकृष्ण परमहंस के यहाँ स्वामी विवेकानंद प्रतिदिन अपने घर से भाग करके जाते थे। तो घर वाले कहते थे पागल हो गया है क्या ये पागल। उसको रामकृष्ण परमहंस के यहाँ जाता है, बैठता है दिन भर वहाँ पे, क्या पता नहीं क्या पढ़ता रहता है, पता नहीं कौन सी विद्या लेता रहता है। उस समय रामकृष्ण परमहंस के पास कोई अपने बच्चों को नहीं भेजता था। वो कहता था कि ये पागल बना देगा, ये तो खुद पागल है ये। रामकृष्ण परमहंस को कुछ लोग जिस समय रामकृष्ण परमहंस थे ना, उस समय उनको पागल लोग कहते थे। समझ रहे? हाँ बोलिए। आपको सिद्धि करना पड़ेगा इसके लिए। सूक्ष्म शरीर आप अपने शरीर से निकाल सकते हो। आपके शरीर में सूक्ष्म शरीर है। क्या है? 5 महाभूतों को छोड़ करके सब सूक्ष्म शरीर ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको निकाल दीजिए तो क्या बचता है? सूक्ष्म शरीर ही बचता है। ठीक है, 5 महाभूतों को निकाल दो तो सूक्ष्म शरीर बचता है। ठीक है, परंतु इसी जीवन में रहते हुए यदि आप अपने सूक्ष्म शरीर को निकालना चाहते हो तो निकल जाएगा, परंतु उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। योग के अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों पे आपको चलना पड़ेगा। तो आप सूक्ष्म शरीर को निकाल सकते हो। पूरे दुनिया में चाहे तो भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो निकाल कर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिद्धि का विषय है, ये सिद्धि करना पड़ेगा इसको। ठीक है, नहीं वो गलत है। मोहम्मद पैगंबर जो थे, मोहम्मद साहब जो थे ना, मोहम्मद साहब को थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने पूरा उनको पढ़ा है और उनका कोई आध्यात्मिक साधना नहीं थी। असल में बता दूंगा, मोहम्मद साहब की कोई आध्यात्मिक साधना, बहुत गहनतम आध्यात्मिक साधना नहीं थी। उनको ज्ञान था बस। ठीक है, उनकी खुद की अपनी कोई व्यक्तिगत साधना नहीं थी जिसके आप ये कह दो कि वह बहुत सिद्ध व्यक्ति थे, ऐसा नहीं। उनके अंदर कोई साधना नहीं थी मोहम्मद साहब की। ठीक है, बाकी मोहम्मद साहब बहुत बड़े ज्ञानी थे वो, परंतु जो उच्च कोटि का ज्ञानी कहिएगा, वो बहुत हाई लेवल के ज्ञानी नहीं थे। क्योंकि उनके शास्त्रों को मैंने बहुत पढ़ा है
और उससे मैं आप लोगों को कभी मौका मिला तो एक पुस्तक है रंगीला रसूल, ठीक है, उनकी पुस्तक है, उनके ऊपर लिखी हुई पुस्तक है रंगीला रसूल, तो उसके बारे में मिल जाएगी, मेरे पास है वो, तो मैं वो आप लोगों को उपलब्ध करवा दूँगा, आप लोग पढ़ लीजिए। तो मोहम्मद साहब के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप जान जाओगे। एक अंग्रेजी में भी बुक है, एक अंग्रेज ने लिखा है मोहम्मद साहब पे, जा कर के गूगल पे सर्च करिएगा, मोहम्मद साहब की पूरी हिस्ट्री अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। वो पुस्तक आपको पूरा मिल जाएगी पढ़ने के लिए, नेट पे वो गूगल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जान सकते हो, ठीक है। हाँ, और बताइए। हाँ बोलिए। देखिए जो जन्म का निर्धारण होता है वह आपके कर्मों के आधार पे होता है। आप बात को समझ लीजिए, जो वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में ऐसा वर्णन आता है कि यदि आपका कर्म 50-50% है, अच्छा कर्म 50% और 50% बुरा कर्म है, तो आपको 4th ग्रेड का मनुष्य जन्म मिलेगा। कौन सा? ग्रुप डी में आप जन्म लोगे, कहीं एक मजदूर के घर जन्म ले लोगे, ठीक है। अगर आपके कर्म का प्रतिशत 50 से ऊपर है, 60 है, 70 है, 80 है, तो बहुत अच्छे माँ बाप के घर जन्म लोगे, जो ज्ञानवान हो, धनवान हो, यशवान हो, सब हर तरह से संपन्न हो, उनके घर जन्म लोगे, और जन्म लेकर के जो है आप अच्छा कर्म करोगे, और अच्छा कर्म करके उस परमात्मा को भी प्राप्त कर लोगे, ठीक है। ये पुण्य को बढ़ाइए और अच्छे कर्म करिए, तो आपका जन्म मनुष्य जन्म में मिलेगा। अगर 50% से नीचे आपका कर्म है, ठीक है, तो आप कुत्ते, बिल्ली, सुअर, घोड़े, गधे, मच्छर, कीड़े मकोड़े, इसी में जन्म लोगे। आपके हाथ में, अभी भी आपके हाथ में अपने जन्म को बदल सकते हो, इसी जन्म में बदल सकते हो। हाँ, और ये इसी जन्म में बदल सकते हो। जितना आप पुण्य करो, आप पुण्य को बढ़ाओ, दान करो, पुण्य करो, दूसरे का मदद करो, भलाई करो, तो आपका पुण्य बढ़ेगा। आप पुण्य को जितना बढ़ा दोगे ना, आपका उतना ही अच्छा जन्म मिलेगा, परंतु 50% मत रखना, ठीक है। अगर 50%, मान लो अगर मनुष्य जन्म मिल भी गया तो केवल कमा के खा के मर जाओगे, ठीक है। हाँ, इसका साक्ष्य ये है, मैं वो भी बता रहा हूँ कि आप देखो मनुष्य के जीवन में कि जो जानवर हैं, जीव जंतुओं को देख लो, आप उनके कर्मों को देख लो कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं बेचारे। भाई जब बुरे कर्म किए हैं तो ही तो उस जन्म में आए हैं ना। केवल पृथ्वी पे मात्र पूरे 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही है जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। अच्छा ये बताइए, हाँ बोलिए, बोल लीजिए आप।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आपका एक पहले सबसे इसी प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ कि आप जो भी, चाहे चिड़िया का आत्मा हो चाहे मनुष्य की आत्मा में कोई भेद नहीं है, ठीक है। अब कोई भेद नहीं होता है, जैसे आपके अंदर आत्मा है वही मच्छर के अंदर भी आत्मा है। बात क्लियर हो गई, यहाँ से क्लियर हो गई ना। आत्माओं में कोई भेद नहीं है, ठीक, क्लियर हो गया ये बात। अब ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि क्या जो पशु पक्षी हैं और मनुष्य है उनमें पशु पक्षी श्रेष्ठ क्यों नहीं है और मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है। तो अब सुन लीजिए, ये बताइए, क्या पशुओं के अंदर आपकी तरह सोचने की क्षमता है? नहीं 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 नहीं, आप बताइए, क्या उनके अंदर मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, जो पूरा जैसे आपकी जैसे इंद्रियां और बुद्धि वर्क करती है उस तरह उनका करती है? कहाँ देखे आपने? आपके अंदर जितने सेंस ऑर्गन हैं, क्या उतने चिड़िया और जानवरों के पास सेंस ऑर्गन हैं? नहीं नहीं नहीं, आप क्यों नहीं जानते हो? आजकल वैज्ञानिक पूरा रिसर्च कर रहे हैं, हर एक पक्षी को, एक जानवर को काट काट के देख रहे हैं। एक एक जो है मेढक को काट के देखते हैं, चूहे को काट के देखते हैं, मनुष्य को भी काट के देखते हैं, ठीक है। तो क्या उसके उन जानवरों के अंदर वह आपकी तरह सोचने की क्षमता, आपकी तरह पढ़ने की क्षमता, आपकी तरह बुद्धि विवेक लगाने की क्षमता है क्या उनके अंदर? वो, हाँ, ये बात एकदम सही है, परंतु जो जानवर हैं परमात्मा ने उन्हीं को बनाया है, आपको भी बनाया है परमात्मा ने, परंतु आपको परमात्मा ने श्रेष्ठ बनाया है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो वह, आप सब कुछ कर सकते हो परंतु वो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जानवरों में, प्राणियों में ऐसे प्राणी हो जो सब कुछ कर सकते हो, परंतु बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। चींटी जो चींटी कर सकती है वो आप नहीं कर सकते हो, जो आप कर सकते हो वो चींटी नहीं कर सकती है। जो हाथी कर सकती है वो आप नहीं कर सकते हो, जो आप कर सकते हो वो हाथी नहीं कर सकते। आप ये देखो कि आज जो है करोड़ों जीव ऐसे हैं जो मनुष्यों के कारण विलुप्त हो गए, ठीक है। मनुष्यों के कारण जो है लाखों जो है जीव जो है विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। अगर वह इतना ही बुद्धिमान होते, आपकी तरह बुद्धिमान होते, तो वो भी अपनी जमीन इकट्ठा कर लेते। ये बताइए, क्या जानवरों को, पशु पक्षियों के रहने के लिए उनका हक जमीन पे नहीं बनता है? वो आपकी तरह कोर्ट कचहरी क्यों छीना है? यही तो बात समझिए। फिर क्यों छीन लिया मनुष्य? तो क्यों छीन लिया? उससे उसे श्रेष्ठ है तभी तो। श्रेष्ठ का मतलब कि उससे जो है, जो मनुष्य के अंदर युक्ति है, जो बुद्धि है, बुद्धि से मनुष्य जो है वो बेचारे सींग, जैसे गाय है चाहे भैंस है, तो अपने सींग से लड़ती है। मनुष्य ने क्या ईजाद कर लिया अपने बुद्धि विवेक से? एक बंदूक ले लिया और बैठे ही बैठे उस बंदूक से उसको मार सकता है। तो हाँ, तो ये बताइए, क्या वह जानवरों के अंदर बुद्धि क्यों नहीं विकसित हुई? आज से जानवर थोड़ी हैं, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है सभी जानवर ऐसे ही हैं। और मनुष्य जब उत्पन्न हुआ तो मनुष्यों की बुद्धि एकदम उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। हाँ, ये तो दायित्व बनता है। आप ये बहुत अच्छा बात कहा कि दायित्व बनता है।
अब जैसे बहुत से लोग, आप जैसे आप भी ये प्रश्न करोगे कि मनुष्य का आप ये मानते होंगे कि मनुष्य का जन्म प्रारंभ कैसे हुआ है। आप कहते हो आदि मानव से, बंदरों से हुआ है। इसी से मानते हैं ना आप लोग। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, आज तक कोई दुनिया का कोई बंदर अपने आप को डेवलप क्यों नहीं कर पाया? अगर बंदर से आपका जीवन बंदर से हुआ है, तो आज भी बंदर हैं, उन बंदरों को आज भी डेवलप कर लेना चाहिए। तो क्यों, आप ये बताइए, ऐसा क्यों बनाया है? क्यों बनाया है उनको? जो जानवर है, परमात्मा ने गाय को गाय बना दिया, भैंस को भैंस बना दिया, मच्छर को मच्छर, क्यों बनाया है? यह इसलिए बनाया है कि उनके कर्म, उनके उसी अनुसार उनके पूर्व जन्म में उनके कर्म रहे हैं। इसीलिए परमात्मा ने 84 लाख योनियाँ बनाया कि व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो पाए, इन जीवों में। इसीलिए बनाया है संसार कि आप उन जीवों को देख करके आप अपने जीवन को मुक्त हो सको। मनुष्य के अंदर ही वो क्षमता है कि वो विवेक है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास मन है, उसके पास इंद्रियां हैं। और मनुष्य जितना अपनी इंद्रियां और बुद्धि विवेक का प्रयोग कर सकता है, अन्य प्राणी और जीव नहीं कर सकते हैं। ये आज से नहीं है, ये पृथ्वी अनादिकाल से चली आ रही है। कई मनवंतर, कई युग बीत गए, वही जानवर हैं। आप किसी और लोक में जाओगे, वैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरह से हजारों पृथ्वियाँ और हजारों सूर्य हैं और चंद्रमा हैं जहाँ पे जीवन चल रहा है। और शास्त्रों में, वेदों में ऐसा आता है कि कर्म व्यवस्था सभी ग्रहों पे यही है। सभी जीवों की कर्म व्यवस्था ये, जो अच्छा कर्म करता है वह निम्न कोटि में चला जाता है, जो बुरा कर्म करता है, जो अच्छा कर्म करता है वो अच्छी योनि में चला जाता है, और जो बुरा कर्म करता है वो निम्न योनि में चला जाता है, क्योंकि यही क्रम है। और आप ही मान लो, अगर आपको ही न्यायाधीश बना दिया गया, तो आप व्यक्ति के कर्मों के आधार पे क्या करोगे? उसको न्याय दोगे कि नहीं दोगे? बोलिए। अगर मान लीजिए आपको जज बना दिया गया, अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके साथ आप क्या करोगे? बोलिए। गलत वाले को अच्छी जगह पे बैठाओगे आप? हाँ, बस बस। हाँ, जब इस चीज़ को आप मान गए कि प्रकृति ने जब ऐसी व्यवस्था बना रखी है और प्रकृति के अंदर जो है ईश्वर की शक्ति कार्य करती है, तो यह व्यवस्था, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी के अनुकूल उसको फल मिलता है। ठीक है? देखिए, सब कुछ कर्म पे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बताया है कि सब कर्म पे आधारित है। जैसा जो कर्म करता है उसको उसके अनुसार उसका फल मिलता है। आप जो अभी कर्म करोगे उसका फल देखना मिल जाता है, तुरंत मिलेगा। इस जन्म में जो कर्म करते हो ना, इसी जन्म में आपको भोग के जाना पड़ेगा, दूसरे जन्म में नहीं आना पड़ेगा। और जो बच जाता है आपके कर्मों का फल, वो दूसरे जन्मों में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, परंतु आपका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है किसी का, तो ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे इसने तो बहुत अच्छा कर्म किया परंतु एक्सीडेंट में मर गया। क्यों मर गया? इसलिए मर गया कि उसके पूर्व जन्म में कुछ उसके ऐसे संस्कार रहे होंगे कि वो भी किसी को दबा करके मारा होगा। इसलिए उसको भी इस जन्म में जो है, इस जन्म में तो अच्छा कर्म रहा, परंतु इस जन्म में परमात्मा ने जैसा इसने कर्म किया था वैसा इसको भी मृत्यु दे दिया। तो हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वही फल मिलता है, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो। भगवान राम भी आए, भगवान राम को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, कोई भी प्राणी है, उसको उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान राम को देख लो, 14 वर्ष तक वन में रहे, राजा थे। पांडवों को देख लो, पांडव भी राजा के लड़के थे, वो भी राजा थे, परंतु वो भी 13 साल तक वन में घूमते रहे, 12 साल तक, और 1 साल जो है अज्ञातवास रहे। ऐसे वो भी जो है वन में भ्रमण करते थे। क्यों? क्योंकि उनके भी कर्मों का कुछ फल रहा होगा पूरे जन्म का। तो ये व्यवस्था तो जी
हाँ 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 है। हम्म 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 नहीं, आत्मा का विभाजन नहीं हुआ। आत्मा जैसे, आप जैसे आपके हाथ है ना, आपका हाथ है, सूक्ष्मदर्शी पे लगाइएगा, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी पे लगाइएगा तो लाखों करोड़ों कीटाणु आपको दिखाई देंगे। आपके शरीर पे कितने आत्माएं घूम रही हैं, बोलिए। हाँ, इतनी आत्माएं जो है अपने कर्मों का फल आपके शरीर पे, ऐसे आप मल देते हो या धो देते हो गर्म पानी से, तो क्या होता है, वो आप दिन भर हैंड वॉश से धोते रहते हो, वायरस क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है कि पेड़ पौधे के अंदर भी करोड़ों अरबों आत्माएं हैं। अगर उसको काट दो तो एक आत्मा तो जीवित होगी ना, परंतु हाँ, मनुष्य के अंदर एक ही आत्मा रहती है। उस आत्मा का स्थान जो है हृदय में बताया गया है, ठीक। परंतु मनुष्य के शरीर में, जो मनुष्य के शरीर का संचालन होता है वह हृदय से ही होता है, और हृदय में कहते हैं कि आत्मा का स्थान है, ठीक है। आप मनुष्य के शरीर के किसी अंग को काट करके जोड़ दो तो ना ही उससे कोई मनुष्य बनता है, ना ही उससे कोई जीव तैयार होता है, ठीक है। मनुष्य को इसीलिए बहुत ही अद्भुत प्राणी बनाया गया है, अन्य जीवों को ऐसा नहीं है, ठीक है। मनुष्य इसीलिए, मनुष्य की सत्ता को एक शरीर का रूप दे दिया गया। परमात्मा ने मनुष्य शरीर इसीलिए बनाया। उपनिषद जब पढ़ेंगे आप ना, तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो है उपनिषदों में ऐसी एक कहानी आती है कि कुछ ऋषि मिलकर के संगोष्ठी करते हैं कि इन जितनी आत्माएं संसार में हैं, इन आत्माओं को कैसे मुक्त किया जाए, ठीक है। तो ऋषियों ने कहा कि एक ऐसे शरीर का निर्माण किया जाए, परमात्मा से कहा कि एक ऐसे शरीर का निर्माण किया जाए जिसमें मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, ज्ञान अर्जित करने की क्षमता, उसके अंदर सब कुछ विद्यमान हो। उसके अंदर प्रकृति भी रहे, उसके अंदर आत्मा भी रहे, और उसके अंदर आप भी आ जाओ, ठीक है। तो परमात्मा ने मनुष्य ही शरीर नहीं बनाया, मनुष्य शरीर के साथ साथ बहुत से जीव बनाए, जिनमें परमात्मा बना करके सब में आत्मा डाल करके, और अपने भी इसमें समा गया। जितने जीव हैं सब में समा गया परमात्मा, ठीक है। पौधों में आत्मा एक रहती है, जैसे टहनियों को काट दो ना, टहनी को यदि काट देते हो तो कई आत्माएं रहती हैं पौधों के ऊपर, ठीक है। कई आत्माएं, जैसे कि क्या होता है, उनकी जो शाखाएं हैं, ठीक है, उनकी शाखा में क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आपके शरीर का ऐसा ढांचा बनाया गया है कि आपके शरीर को यदि कहीं मिट्टी में भी गाड़ दिया जाए या कहीं पे भी रख दिया, पानी में भी डाल दिया तो सड़ जाएगी या गल जाएगी या नष्ट हो जाएगी, ठीक है। परंतु पेड़ पौधों को, कुछ पेड़ पौधे ऐसे परमात्मा ने बनाया है एक्सेप्शन रूप में कि जिनको यदि आप मिट्टी में गाड़ देते हो तो भी उग जाता है, काट करके गाड़ दो, तोड़ करके डाल दो तो भी कुछ ऐसे पौधे हैं, ऐसे पेड़ हैं कि जो उग जाते हैं। जैसे पत्थर चट्टा का पौधा है, पत्थर चट्टा के पौधे के पत्ती को तोड़ के डाल दो, तोड़ के ज़मीन के अंदर गाड़ दो तो वो भी जो है उसमें से भी एक शाखा निकलने लगती है, उसमें से भी एक पेड़ निकलने लगता है।
आप बरगद को देख लो, ठीक है, आप बरगद को भी देख लो। बरगद भी जब निकलता है तो एक वेस्ट बंगाल में एक ऐसा बरगद का पेड़ है जो 5 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। कितना आजकल हाँ, तो उसका वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाते हैं, परंतु जो टहनी की बात है, टहनी को काट दो तो उसमें बहुत सी आत्माएं रहती हैं जो उसको पोषण दे देती हैं। हाँ, जी जी। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मतलब किस दृष्टि से है कि कर्म के आधार पे श्रेष्ठ नहीं है। जीवन जो योनियों का जो गुण कर्म स्वभाव है, सब उन गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ये श्रेष्ठ है, कर्म के आधार पे श्रेष्ठ नहीं है। बात समझ रहे हैं? योनियों मतलब अपने इसके अंदर सभी प्राणियों के अपेक्षा जो है मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा गुण कर्म स्वभाव है, ठीक है। अगर आपने कहा कि पेड़ पौधे रहें तो इस दुनिया में बहुत से जीव जंतु हो सकते हैं, मतलब बहुत से और करोड़ों पेड़, अगर मनुष्य भान नहीं पड़ेगा। परंतु एक बात ये भी है कि इस जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हर जीव की आवश्यकता है, ये इसको बैलेंस करने के लिए हर जीव की आवश्यकता है। आज मनुष्य क्यों मर रहा है? इसलिए मर रहा है, आज इतनी आपदाएं, इतने भूकंप, इतने बरसात, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? इसका कारण है कि बहुत सी जैव विविधताएं, जो बहुत से पेड़ पौधे, बहुत से जीव जंतु समाप्त हो गए। आज जो है सर्प को मार दिया जाता है, ठीक है। सर्प का रहना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका रहना जरूरी है। क्यों? सर्प क्या करता है? सर्प का गुण क्या होता है? सर्प को क्यों रहना जरूरी है पृथ्वी पर? बताइए। सर्प का गुण सबसे नहीं, वो पृथ्वी को बैलेंस करता है। क्या करता है सर्प? सर्प के अंदर एक विशेष गुण यह होता है कि सर्प जो है जितनी भी ब्रह्मांड में जहरीली गैसें हैं, जितनी जहरीली गैसें हैं उनको ही बस पीता है। पता है आपको? वह आपकी तरह ऑक्सीजन नहीं पीता है, ठीक है। वह एक ऐसा प्राणी है जो जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर जहरीली गैसें हैं उनको अवशोषित करता है अपने भीतर। इसीलिए इस पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। देखिए, बैलेंस, पृथ्वी को बैलेंस बनाने के लिए हर एक जीव की आवश्यकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि एक जीव रहेगा तो यहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा। पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए हर एक जीव की आवश्यकता है। आपको उसके बारे में नहीं पता है कि परमात्मा ने, अब पेड़ पौधे न रहें तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है उसको कौन ऑब्जर्व करेगा, कौन लेगा? किसी के अंदर क्षमता है? आपको एग्जॉस्ट फैन लगा करके आपके घर में पाइप से कार्बन डाइऑक्साइड पूरे मॉल का भेजा जाए तो आप ले पाओगे? नहीं ले पाओ। उसके कर्मों के अनुसार दिया है। जो भी जीव है ना, जो भी यहाँ पे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको उसके कर्म के अनुसार ही जीवन मिला हुआ है। और जब उसके कर्म का फल समाप्त हो जाएगा तो वह पेड़ पौधा भी सूख जाता है। आप ये मत समझना कि पेड़ पौधों का अस्तित्व रहेगा, उनका भी अस्तित्व तभी तक है जब तक उनके कर्म का फल नहीं भोगा गया है। अगर जिस दिन पेड़ पौधे अपने कर्म का फल भोग लेंगे उस दिन वह समाप्त हो जाएंगे, ठीक है।
चाहे देखना एक दिन सबको मरना, पृथ्वी पे जो भी आता है, जो भी जन्म लेता है, उसको एक न एक दिन मरना होता है, उसको जाना है। हाँ हाँ। आत्मा का वैसे तो कोई आकार नहीं है, ठीक है। जो आत्मा कभी दिखती नहीं है, निराकार है। आत्मा क्या है? निराकार है। आत्मा देखिए सबसे सूक्ष्म क्या है? प्रकृति है। 3 पदार्थ सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म क्या है? प्रकृति। और उसके बाद क्या है? उससे भी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर। प्रकृति सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्मतर है, और ईश्वर क्या है? सूक्ष्मतम है। स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। समझ रहे हैं? तो इनकी सूक्ष्मता ऐसी है ना। आत्मा का कोई आकार नहीं है, ना आत्मा दिखाई देती है, ना प्रकृति दिखाई देती है। क्या आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देखे हैं? नहीं देखे हैं। पढ़े हैं, फिजिक्स में बहुत पढ़े हैं, भौतिक विज्ञान में बहुत पढ़े हैं, परंतु आज तक देखा नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसा होता है। आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। उसी तरह से आत्मा भी नहीं दिखती। आत्मा का भी कोई आकार नहीं। इसीलिए कोई भी पेड़ पौधा है, चाहे हम हों, चाहे आप हों, हम और आप में से आत्मा कभी दिखाई नहीं देती है। ना वही आकार लेती है, ना कोई जगह लेती है। ठीक है? आपका प्रश्न क्या है? मतलब आप सबकी आत्मा अलग अलग है, और सब देखिए सबकी आत्मा अलग है, और हर आत्मा अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो है अपने अपने योनि में, योनि का मतलब कि कोई आदमी में, कोई मनुष्य में, कोई कीड़े में, कोई गधे में, कोई हाथी में, कोई घोड़े में, ऐसे अपने कर्म के अनुसार वो अपना अपना जीवन जी रहा है। ये केवल कर्म पे आधारित है। हमारे शास्त्रों में 3 चीज़ बताया गया। वेद जो है तीन हमारे अंदर 4 वेद हैं हमारे शास्त्र, हमारे संस्कृति में। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ज्ञान की बात कही गई है, ठीक है। और यजुर्वेद में कर्म की बात कही गई है। सामवेद में उपासना की बात कही गई है, और अथर्ववेद में विज्ञान की बात कही गई है, साइंस की जिसको बात कहते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? पहले ज्ञान, तो ज्ञान, और ज्ञान के बाद कर्म। तो ये जीवन में पूरा सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बात कहा है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, त्रियोग समन्वय जिसको बोलते हैं। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, इसके पूरा जीवन चला। कर्म, बिना कर्म के किए हुए कोई भी जीव नहीं रह सकता है। इसलिए पूरी जो व्यवस्था है, ईश्वर की जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है, वह सब कर्म के आधार पर है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप बनते चले जाओगे। जो आप सोचोगे वही होते चले जाओगे। जैसा आप अभी कर्म करोगे उसी तरह का आपका अगला जन्म भी होगा। और आपने अच्छा कर्म किया है, इसलिए आपको एक मनुष्य जन्म मिला हुआ है। आपके अच्छे कर्म की देन ही है कि मनुष्य जन्म मिला हुआ है। देखना, जितनी मनुष्य को छोड़ करके जितनी योनियाँ कही जाती है शास्त्रों में, वह सब भोग के लिए मिली हुई है, मतलब कर्मों के फल को भोगने के लिए मिली हुई है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। और हमारे ऋषि मुनि इतने उच्च थे कि भारत ने कोई नहीं कुछ बनाया है। भारत ने आत्मिक धरातल की ऊंचाइयों को जितना छुआ है, उतना कोई भी नहीं छुआ है।
भारत की आत्मा ही अध्यात्म है, समझ रहे हैं ना? भारत जब जो है, जब क्या नाम है उसका, अलेक्जेंडर जब भारत आया था ना, आचार्य चाणक्य के समय, तो क्या नाम था, यूनानी जब आए थे, तो आचार्य चाणक्य के समय में सिकंदर कह रहे हैं, उस समय जब आया था तो वो कह रहा था कि भारत के लोग पता नहीं अपने जीवन को एक कपड़ा नीचे और एक कपड़ा ऊपर ओढ़ करके पता नहीं जंगलों में भाग जाते हैं। वो यहाँ के लोगों से पूछा कि भारत के लोग ये नए लड़के, उम्र में लड़के, बुजुर्ग लड़के सब जंगलों में चले जाते और ध्यान में बैठे रहते, पता नहीं क्या वहाँ पे मिलता है। सिकंदर पागल हो गया देख के लोगों को, कहा कि भारत के लोग अजीब हैं, हम लोग जो है पैसे के लिए जो है यहाँ पे चले आए, धन के लिए, लूट मार के लिए यहाँ पे चले आए, ठीक है। परंतु जब उससे किसी भारतीय ने बताया कि ये लोग उस आनंद की खोज कर रहे हैं जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर कोई आनंद उसके बराबर कोई आनंद मिलता ही नहीं। जितने यात्री आए हैं भारतीयों के बारे में बहुत ज़बरदस्त लिखे हैं, फाइयान आया है, वेनसांग आया है, कभी पढ़िएगा उनका यात्रा का, उनको जब पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि भारत के बारे में इतनी अध्यात्म के बारे में वो लिख के गए हैं। कहते हैं कि भारत के लोगों ने ऐसी चीज़ को खोजा है, भारत में इतनी गहराई में अपने आप को लेके गया है जो अभी तक कोई पूरा विश्व में भी कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आज बताइए, आज के वैज्ञानिक कितने रिसर्च किए हुए हैं, कितने तत्वों की खोज किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और हमारे ऋषियों ने कितनी खोज करके रखे हुए हैं, 25 तत्वों की खोज कर दिया। महर्षि कपिल ने कितनी खोज कर दिया, महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले बता दिया, सतरजतम ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ लीजिए। उसके आगे की खोज आज के वैज्ञानिकों ने नहीं कर पाया, ठीक है। और महर्षि कपिल ने 25 तत्वों की बात कह दी है, महर्षि पतंजलि ने कितने तत्वों की बात कह दिया, 26 तत्वों की बात कह दिया। जितने भी आप ये विद्युत देख रहे हो, बैटरी देख रहे हो, इसका आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन देख रहे हो, इसका आविष्कार कौन किया था? एरोप्लेन देख रहे हो, इसका आविष्कार कौन किया था? ये सब जो है, सब लोगों को पता चला है कि ये सब विदेशों से आया हुआ है, सब अमेरिका ने खोज किया है, इंग्लैंड ने खोज किया है। कभी आप वेद को पढ़ो, जब आप वेदों को पढ़ोगे, उपनिषदों को पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि इन सबके जो है जन्मदाता, सबके खोजकर्ता तो हमारे ऋषि थे। एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक समय में, नहीं तो उससे पहले महर्षि भारद्वाज थे जो विमान शास्त्र की रचना करके पहले चले गए। बापू शिवकर तल पड़े थे जो पहली बार जो है 16-18 किलोमीटर हवाई जहाज उस पर चढ़ कर के उड़ाए थे, ठीक है। ये जो दोनों चोर थे राइट ब्रदर्स, वो चुरा के लेके चले गए टेक्नोलॉजी और अपना इसको पेटेंट करा के अपना नाम दे दिए। या पक्का लुटेरे थे सब ये। इन्होंने क्या खोज किया? ईमेल का आविष्कार भारतीय ने किया, फेसबुक का आविष्कार भारतीय ने किया। इन्होंने क्या खोजा है बताइए? हमारे जो भी खोजे हैं, जो भी सब वेदों में निहित है, और वेद से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे देश में तो विमान जो है मंत्रों पे चलते थे, ये लोग तो डीजल और पेट्रोल से चला रहे हैं, ठीक है। ये लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं, परंतु हमारे देश में जो विमान चलते थे वो मंत्रों से चलते थे। ऐसे हाथ का इशारा करते थे तो विमान आ जाते थे, ऐसे करते थे, हाथ का इशारा करते थे। मतलब आज टच स्क्रीन है, वो हाथ वाला था, हैंड हिलाने वाला टेक्नोलॉजी थी। ऐसे करो विमान उड़ जाते थे। भगवान राम के पास जब अयोध्या से जब आए थे, लंका से जब अयोध्या आए थे, तो ऐसा विमान वो था, कहते हैं कि उस विमान में कितना भी व्यक्ति को बैठा दो, एक स्थान खाली रहता था। हमारे देश में राक्षसों के पास विमान हुआ करते थे। बड़े मजे की बात बता दूंगा आपको, हमारे देश में जो राक्षस हुआ करते थे उनके पास विमान हुआ करते थे। राजाओं को तो छोड़ दीजिए, राजाओं के पास तो पता नहीं कितने कितने विमान थे, परंतु जो हमारे यहाँ राक्षस जो दानव हुआ करते थे उनके पास विमान हुआ करते थे। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी थी हमारे देश में। क्या हुआ? हम लोग उस अपने ज्ञान को, उस परंपरा को, उस विद्या को भूल गए। हम लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, उस ज्ञान को सीखते नहीं, इसलिए हमें दिक्कत आ गई। हम लोग बहुत पीछे हो गए और उनके बनाए हुए टेक्नोलॉजी को मानते हैं। बड़ा अच्छा खोज कर दिया उन्होंने। ये है। धन्यवाद। हाँ गीता जी बताइए।
आपका प्रश्न रह गया था, आप पूछ रही थी, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये इसलिए है कि इस तरह का हाथ इसलिए किया जाता है कि एक आशीर्वाद जो है, जब किसी को आशीर्वाद देना होता है, हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं ना, कितनी हैं? 5 अंगुलियां। 5 अंगुलियां, 5 अंगुलियों में जो 5 तत्व होते हैं वह पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंगूठा जो है वह अग्नि तत्व है, पहली अंगुली है वायु तत्व है, बीच की अंगुली है आकाश तत्व है, ये अनामिका अंगुली है पृथ्वी तत्व है, और कनिष्ठिका अंगुली जो है जल तत्व है। तो जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हाथ खोल के देने से हमारी एनर्जी जो है उसके आपके तरफ ट्रांसफ़र होती है। और जैसे ही आपने कहा नमस्ते, मैंने कहा ऐसे, तो मेरी एनर्जी जो है हाथों के माध्यम से आपके तरफ ट्रांसफ़र होती है। हमारे देश में एक परंपरा नहीं, नहीं, एनर्जी का बस केवल ट्रांसफ़र होता है उसमें। अब बताइए, आप अपने बच्चे को कितनी बार आशीर्वाद दिया होगा? दिया होगा ना। तो क्या आपके अंदर की शक्ति उसके अंदर चली गई? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आत्मा आ रही है, आपका लड़का ही क्यों ना हो, वह पता नहीं उसके गुण कर्म स्वभाव कैसे रहे हैं। हो सकता है कि पूरे जन्म का आपका दुश्मन हो, है कि नहीं है? आप बताइए, क्या आपकी आत्मा की तरह उसकी आत्मा है आपके लड़के की? नहीं है ना। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने जन्म में कुछ दूसरा कर्म किया हुआ है। वो तो बस आपको आपके अनुकूल में पाकर के आपके गर्भ से आके जन्म ले लिया, और आपने उसे मान लिया है कि मेरा बेटा है। क्यों? आपको एक भ्रम हो गया है कि मेरा चेहरा है, मेरा शरीर पाया हुआ है, मेरा अंगुली उसके पास है, मेरा रूप रंग उसके पास है। बस ये इसी में भ्रमित हो गए हो आप, ठीक है ना। तो जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हमारे हाथ से ये 5 तत्वों की एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी भी दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। तो वो ऊर्जा जो है, जब हम, हमारे देश में एक परंपरा रही है कि जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके सिर पे हाथ रखते थे। जब बहुत प्रेम करते हैं तो हाथ रखते हैं। पैर छूने का मतलब क्यों है? पैर क्यों छूते हैं? पैर इसलिए छूते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वह अपान वायु के माध्यम से पैर से ट्रांसफ़र होती है। इसीलिए हमारे देश में जो है झुक कर के सिर को पैरों के ऊपर रखने से जो है एनर्जी को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और आपकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जैसे ही आपने हाथ लगा दिया, उससे सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है उसके अंदर। आशीर्वाद इसीलिए देते हैं हमारे देश में। इसीलिए हमारे देश के लोग पहले पैर को छूते थे, घुटने को नहीं छूते थे। आज के लोग क्या छूते हैं? घुटने को और थाई को छू लेते हैं। हाँ, नहीं, अगर नहीं छूते हैं ना, देखिए, छूते नहीं है तो एक काम करिए। देखिए, एक तरीका बता देता हूँ। अगर किसी को आप छूते नहीं हो तो ऐसे करो, नमस्ते। अगर ऐसे कर देते हो ना, तो ऊर्जा को आप ऐसे करते हो ना, आप अंगुलियों की दिशा ऐसे रखते हो, एक दूसरे की तरफ रखते हो, तो या तो आप अपनी ऊर्जा दे रहे हो या उसकी ऊर्जा को ले रहे हो। तो कभी भी आप किसी को नमस्कार करो तो ये जरूर करो, यानी कि उसकी ऊर्जा इधर होना चाहिए। अगर आपने ऐसे कर दिया ना, तो ऊर्जा ऊपर की तरफ होती है। हाथ कैसे होने चाहिए? हाथ हमेशा ऐसे होने चाहिए। अगर किसी से लेना है तो हाथ आपके झुके होने चाहिए, ठीक है। अगर आपसे ऊर्जा किसी से लेना है तो आपके हाथ ऐसे होने चाहिए। नहीं, पूरा मिले होने चाहिए, ऐसे पूरा ऐसे मिले होने चाहिए। देनी हो तो आप दोगे तो एनर्जी ट्रांसफर खुदे होती है। आप उसमें ऐसा कुछ कोई उसमें टेक्निक नहीं लगाते हैं पूजा, वो तो ट्रांसफर आपने वो तो ऑटोमेटिक है। समझ में आ गई? तो आप ये बताइए, आपके आसपास कितनी एनर्जी घूम रही है, उसे आप देख रहे हो क्या?
नहीं, आपको केवल ग्रहण करने की क्षमता वैसी होनी चाहिए कि हमारे अंदर एनर्जी आ रही है। ऐसा, हाँ, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो वो आएगी, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो चली जाएगी। भाव